कहानी की शुरुआत एक कपिल से होती है जो समंदर में फिश हंटिंग कर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश नजर आते हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ी शार्क इनके नाव पर हमला कर देती है। शार्क उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से निगल जाती है। उसी दौरान उसकी पार्टनर पानी में गिर जाती है और पानी में गिरने के बाद वो वापस नाव में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उस पर भी हमला कर देती है और उससे पानी में नीचे खींच लेती है, जिससे समंदर का पानी पूरी तरह से खून से लाल हो जाता है। इसके बाद हमें समंदर के किनारे एक श्रवण नाम के लड़की को दिखाया जाता है। वो तैयार होकर अपना सेफ बोट लेकर पानी में आती है और एक माहिर खिलाड़ी जैसी सर्फिंग करती है। सर्फिंग खत्म करने के बाद वो वापस बीच पर आती है, जहाँ पर जॉन नाम का लड़का उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है और उसको प्रोफेशनल सर्फर बताता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ली नाम की लड़की आती है जो शॉन की कजन होती है और जॉन की गर्लफ्रेंड। आज उसका बर्थडे है, इसीलिए वो जॉन से पूछती है कि तुमने मेरे लिए बर्थडे का गिफ्ट कौन सा खरीदा है। जॉन उन दोनों को अपने बर्थडे वाली शिप पर लेकर आता है, जिसने उस शिप को ली के लिए लिया था। बोट देखकर ली बहुत ही खुश हो जाती है। फिर ये तीनों वहाँ पर सेल्फी लेने लगते हैं। तभी अचानक बोट से एक मेडी नाम की लड़की निकलती है जो जॉन की बॉस होती है। जिसके बाद ये चारों बोट लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जॉन बोट को समुद्र के बीचों बीच में रोक लेता है। शॉन पानी में नहाने लगती है और जॉन दूरबीनी से उसी बोट को देखता है जिसमें शुरुआत वाले कपल इस बोट में मारे गए थे। बोट में मेडी, जॉन और ली होते हैं। मेडी जॉन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ली को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से से मेडी को समंदर में धक्का देती है। इस बात से जॉन ली पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि मेडी को तैरना नहीं आता। जॉन मेडी की मदद करने के लिए पानी में कूद जाता है। ये देखकर ली भी पानी में कूद जाती है ताकि जॉन उसे भी बचाए। जॉन मेडी को पकड़कर बोट के दूसरी तरफ लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। बोट में सीढ़ी ना होने की वजह से वो मेडी को ऊपर नहीं चढ़ा पाए, लेकिन तभी अचानक वही शार्क इन सब पर हमला करती है। वो सबसे पहले वेंडी को अपना शिकार बनाती है, जिसके बाद ये सभी लोग इधर उधर तैरने लगते हैं। शार्क ली के पीछे आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ली उस कपल वाले बोट्स पर चढ़ जाती है। शार्क फिर से वेंडी पर हमला करती है। उसकी जान तो नहीं जाती, लेकिन वो बहुत ही जख्मी हो जाती है और वो अपने जख्मी पैर को देखकर बेहोश हो जाती है। श्रवण को बोट पर एक भाला मिलता है जिससे वो शार्क को भगा देती है। श्रावण साथ में ये भी नोटिस करती है कि मेडी के पैर से बहुत ही खून निकल रहा है। वो कहती है कि अगर हम जल्दी मेडी को हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो मिस ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। ये सब बातें शॉन को इसलिए पता होती है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। फिर वो दोनों नीचे देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि नाव एक एंकर फंसने की वजह से एक ही जगह पर खड़ी हुई है। अगर उन्होंने इस एंकर को पत्थरों के बीच में से निकाल लिया तो शायद नाव चल पाए। दोनों उस एंकर को बहुत जोर से खींचने लगते हैं, लेकिन वो एंकर पत्थरों के बीच में से नहीं निकलता। जब और कोई तरीका नहीं मिलता तो श्रवण डिसाइड करती है कि वो पानी के अंदर जाकर उस एंकर को निकालेगी। वो नीचे जाकर उस एंकर की रस्सी खोल लेती है। फिर वो वापस नाव के ऊपर आ जाती है। फिर ये तीनों बोट को हाथों से चलाकर अपने नाव की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये आगे नहीं जा पाते। वो तीनों बहुत ही थक जाते हैं, इसीलिए वो नाव में लेट जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वो खतरनाक शार्क इन पर फिर से हमला करती है। शार्क इनके बोट पर बहुत ही हमला करती है, लेकिन जॉन शार्क पर उस भाले से बहुत ही हमला करता है। लेकिन तभी अचानक शार्क नीचे से एक बहुत बड़ा नाव पर हमला करती है, जिससे नाव पूरी तरह से उल्टी हो जाती है और उस शार्क के हमलों की वजह से नाव पूरी तरह से टूट जाती है और उसके अंदर धीरे धीरे पानी भरने लगता है। फिर वो सभी कपड़ों से पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी फिर भी नहीं रुकता। जॉन मेडी को कहता है कि हमें कैसे भी करके अपनी नाव तक पहुंचना होगा, लेकिन मेडी कहती है कि तुम अकेले मत जाओ, तुम यहीं पर रुको। लेकिन जॉन गुस्से से मेडी को पानी में धक्का दे देता है और नाव के एंकर की रस्सी लेकर अपनी बोट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक बार फिर से वो शार्क इनके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन श्रवण जल्दी से ही मेडी को ऊपर खींच लेती है, जिससे मेडी की जान बच जाती है। जॉन अब भी पानी के अंदर होता है, इसीलिए शार्क जॉन की तरफ बढ़ने लगती है। जॉन भी बड़ी मुश्किल से बोट का रस्सा नाव में अटैच कर देता है और बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा उस खतरनाक शार्क के मुंह में गिर जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर ये दोनों लड़कियां बहुत ही रोती है और अब इस पूरे समंदर में ये दोनों अकेली है। फिर हमें एक दिन बाद दिखाया जाता है कि धूप की वजह से मेडी और श्रवण डिहाइड्रेट हो रही है। थकान की वजह से वो दोनों नाव में सो जाती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। मेडी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी है और उसकी स्किन भी सूख रही है। श्रवण उसके हाथ पैर रगड़ कर उन्हें थोड़ी राहत देती है। अभी मेडी रोते हुए माफी मांगती है कि शायद ये सब उसकी गलती है। श्रवण उन्हें शांत करते हुए बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये इससे बदल नहीं पाएगा। श्रवण उन्हें कहती है कि अब हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि हम कैसे भी करके यहाँ से निकले, इसीलिए उसे नाव से कुछ देर उस जूझ तक पहुँचना होगा। उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें शायद वहाँ पर कोई काम की चीज मिल जाए। दोनों वहाँ पर तैर कर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी अचानक शार्क एक बार फिर से हमला कर देती है। श्रवण शार्क पर भाले से हमला करती है और भाला शार्क के जिस्म में फंस जाता है, जिससे वो घायल तो होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ताकतवर होती है। नाव पलटते ही शॉन और मेडी पानी में गिर जाती है। दोनों अपनी जान बचाकर उस बॉय की तरफ तैरने लगती है। फिर आखिरकार वो दोनों उस बॉय तक पहुंच जाती है, लेकिन मेडी बॉय पर चलने से पहले लेकिन शार्क उसे पकड़कर मार देती है। श्रवण ये सब देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अब उसके सारे दोस्त मारे गए हैं। थोड़ी देर के बाद श्रवण उस बॉय के डब्बे को खोलती है। डब्बा खोलने के बाद उन्हें वहाँ पर एक पानी की बोतल मिलती है। वो उसे फौरन पी लेती है। पूरे 2 दिन हो चुके हैं, उसने ना कुछ खाया है और ना ही पिया है। उसको वहाँ पर एक और चीज भी मिलती है, जिसमें एक फ्लेयर गन होती है और एक फ्यूल किट। वो थोड़ी देर के लिए बॉय पर आराम करती है। कुछ देर के बाद उन्हें कुछ जहाज की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन फ्लेयर गन
चलाती है, लेकिन जहाज अब बहुत दूर निकल चुका है। ये सब देखकर शवन की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे देती है। इसी बीच शार्क फ्लेयर की रोशनी को नोटिस करते हुए उनकी तरफ हमला करती है। शवन को पानी में वही बाला दिखाई देता है, इसीलिए वो फौरन उस बाले को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी अचानक शार्क उनके बॉय के ऊपर से जंप देती है। शार्क को देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है, जिसके बाद शार्क बॉय को नीचे से टक्कर मार देती है, जिससे वो बॉय पूरी तरह से टूट जाता है, जिसकी वजह से शॉन पानी में गिर जाती है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। वो पानी में शार्क के ऊपर भाले से हमला करती है और तैरते हुए पानी के बीच में एक चट्टान की तरफ जाती है। शार्क उसका पीछा करती है, लेकिन शवन उससे पहले ही चट्टान तक पहुंच जाती है, जिससे एक बार फिर से उसकी जान बच जाती है। सुबह हो जाती है और शवन अब भी उस किनारे के ऊपर बैठी हुई होती है। उसे वहाँ पर एक पानी की बोतल दिखाई देती है। उस बोतल को देखकर उसे शार्क को मारने के लिए एक प्लेन आता है। शार्क अब भी चट्टान के आसपास मंडरा रही थी, इसलिए शवन डिसाइड करती है कि शार्क दूर जाएगी तो वो उन्हें मारेगी। जैसे ही शार्क थोड़ी दूर जाती है तो शवन पानी में उतरकर वो फ्यूल की बोतल लेकर आती है, और फ्यूल की बोतल मिलने के बाद अब शवन शार्क को खत्म करने का पूरा प्लान बनाती है। वो प्लान बनाती है कि फ्यूल को ब्लास्ट करके वो पूरी तरह से शार्क को खत्म कर देगी। शार्क को नजदीक बुलाने के लिए वो अपने पैर को एक नुकीले पत्थर से कट मारती है, जिससे उसके पैर से खून बहने लगता है, और वो उस पैर को पानी में डालती है ताकि खून की स्मेल शार्क तक पहुंचे और शार्क उसकी तरफ आ जाए। और अब वो शार्क के आने का इंतजार करती है, लेकिन शार्क बहुत ही चालाक थी। वो सामने से नहीं बल्कि पीछे से हमला करती है। तेज झटके की वजह से शवन पानी में गिर जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो दोबारा चट्टान के ऊपर चल जाती है। शार्क भी उसको चट्टान से नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन सही मौका मिलने के बाद उस फ्यूल के बोतल को शार्क के मुंह में फेंक देती है। बिना टाइम वेस्ट किए वो उस फ्यूल के ऊपर फ्लेयर से फायर करती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और शार्क की भी मौत हो जाती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।